अंधेरे को क्या चाहिए? रोशनी। चाहे वो दिए की रोशनी ही सही, लेकिन एक रोशनी की किरण चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि सूरज की तपिश चाहिए उसको, सूरज की गर्मी चाहिए। कम से कम अंधेरे को एक रोशनी की किरण भी मिलती है तो उसको लगता है कि हाँ, अंधेरा छटने वाला, अंधेरा हट रहा है, उसके भी दिन बदलने वाले। ऐसी एक कोशिश द भारत मित्र की रही। जेपीएससी में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ उसको लेकर पर्दाफाश किया। उस मामले पर अब सीआईडी जांच कर रही है। छात्र, जो गरीब छात्र है, वो कहाँ से आते हैं? वो किसान के ही तो बेटे हैं। तो इस बार एक मुहिम है किसानों को लेकर, कृषि के क्षेत्र में, कि कैसे किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसे किसानों की हकमारी की जा रही है झारखंड में। क्योंकि झारखंड में जीविकोपार्जन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खेती पर ही लोग निर्भर हैं, और कैसे उस भोले भाले किसान बेवकूफ बनाया जा रहा है, और सरकार के पैसे कैसे लूटे जा रहे हैं, मानो खुली लूट मची हो, और इस खुली लूट की पूरी छूट हो झारखंड। इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। दरअसल पूरे देश भर में बेहतर उत्पाद क्षमता देश की बढ़े, किसानों की स्थिति बेहतर हो, इसको लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों ही सरकारें बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है कि सिंचाई के लिए सरकार सब्सिडी दे रही, पूरी व्यवस्था कर रही है कि कम पानी में कैसे हम ज्यादा सिंचाई कर सकते, कैसे हम ज्यादा उत्पाद कर सकते। इसके लिए एक सिस्टम लाया गया, ड्रिफ्ट सिस्टम, जिसमें पाइप के सहारे बूंद बूंद सीधे फसल के जड़ पर जो है पानी पहुंचाया जाता है। इसको ड्रिफ्ट सिस्टम कहते हैं। और ये केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त रूप से यह चलने वाली योजना है। अब इस योजना का झारखंड में कैसे बंदरबाट हो रहा है, ये आपको बता। इस योजना के तहत 1 एकड़ भूमि पर यह ड्रिफ्ट सिस्टम लगाने का सरकार जो है 62,000 रुपये लगभग देती है, और 62,000 रुपये की लागत से पूरी सिस्टम की जाती है। इसके लिए अलग अलग कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जिनके जो ये काम को करती है। किसान के खेतों में जाकर ये पूरी व्यवस्था करते हैं, उनके पास अपना उनका सामान होता है। यानी किसान को सिर्फ अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद जैसे ही उनका यह पास हो जाता है, उसके बाद वो कंपनी उनके खेत पर जाकर पूरा सिस्टम इंस्टॉल करती है। और 1 एकड़ का खर्च जो है 62,000 रुपये सरकार भुगतान करती है। और ये 1 एकड़ पर 62,000 रुपये भुगतान करती है, याद रखिएगा। लेकिन कैसे किसान हैं जिनको यह पता ही नहीं कि उनके खेत में ड्रिफ्ट सिस्टम लग चुका है। आप सोच रहे हो कि किसान को पता नहीं, फिर लगा कैसे? तो कंपनी जो है वो कर्मचारियों के मिली भगत से, अंचल कार्यालय के अधिकारियों के मिली भगत से खेत का रसीद, क्योंकि आप प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आप लाभ ले रहे हैं तो उनके पास पूरी जानकारी, वहां से रसीद निकाल कर वो अप्लाई कर दे रहे, आपको मिल भी जा रहा, वहां लग भी जा रहा, वो पैसा बांट ले रहे हैं। अब किसान को पता ही नहीं कि उसके खेत के लिए ड्रिप सिस्टम जो है वो पास हो चुका है, उसके लिए वो पैसा भी निर्गत हो चुका है। लेकिन किसान के खेत में जब आप जाकर देखेंगे तो वो ड्रिप सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि किसान को पता ही नहीं। और एक एक किसान के 2-2, 3-3 एकड़ों पर ऐसा जो है पास करके फर्जी पास कराकर पैसे की निकासी की जाती है। अब बताते हैं, कंपनी है भारत ड्रिप, ये कंपनी है, झारखंड की कोई कंपनी नहीं। ज्यादातर कंपनियां राजस्थान और बाहर अन्य प्रदेशों का है। यानी कि झारखंड को लूटने वाले झारखंडी नहीं, झारखंड के बाहर के लोग, और झारखंड के बाहर के लोगों का पूरा समर्थन झारखंड के अधिकारी, झारखंड के कुछ लोग हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं लूटने में। और ये लूट किसानों से हो रही है, किसानों की हकमारी हो रही है। भारत ड्रिप की पहुंच इतनी मजबूत है, पैठ इतनी मजबूत है कि इसे 2 बार ब्लैक लिस्टेड सूची में डाला गया। इसके बाद भी ब्लैक लिस्टेड सूची में होने के बावजूद इसे काम मिलता है, और ये 7 महीने में 32 करोड़ तक का काम करता है। यानी 25-26 में 7 महीने में 32 करोड़ रुपए का भुगतान ही हो चुका है। अब 7 महीने, क्योंकि बरसात के दिनों में ड्रिप सिस्टम लगता नहीं, काम होता नहीं, इसलिए 7 महीने में आप सोचिए, यानी 32 करोड़ का अगर वो काम किया है तो 1 करोड़ उसके हिसाब से अगर कीजिएगा, 1 लाख के हिसाब से, तो 320 ट्रक जो है सामान ये मंगाया होगा। 320 ट्रक। आप सोचिए, किसी जिले में, किसी राज्य में 320 ट्रक अगर ड्रिप सिस्टम का सामान आया होगा तो कितने खेतों में पूरी ड्रिप सिस्टम की फैसिलिटी बनाई गई हो, अंदाजा लगा।
और ये काम आज से 1 साल 2 साल से नहीं हो रहा, लगभग 5 वर्षों से भी ज्यादा समय से ये काम झारखंड में किया जा रहा है। यानी अब तक तो पूरा झारखंड ड्रिप सिस्टम से खेती होनी चाहिए। अब इस भारत जो ड्रिप है उसका कारनामा आपको हम बताते हैं। ये देखिए, इनका जो है लेटर है जो ब्लैक लिस्टेड सूची की है, जिसको अनुमोदित किया गया है कि इस पर 5 साल के लिए इसे जो है ब्लैक लिस्टेड सूची में डाला जाता है, क्योंकि इसमें अनियमितता बढ़ती है। इसने जो काम किया वो सही से काम नहीं किया, बल्कि बिना काम के ही भुगतान ले लिया। ये आरोप इस कंपनी पे लगा और इसको लेकर इसे ब्लैक लिस्ट किया गया। लेकिन इसकी, हमने कहा ना, इसकी पहुंच इतनी मजबूत है, इतनी ऊपर तक है कि 2-2 बार ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी, क्योंकि एक बार अगर आप ब्लैक लिस्टेड होते तो 5 वर्षों के लिए होते। 2022-23 में भी हुआ, 23-24 में भी हुआ, उसके बाद भी इस कंपनी को काम मिलता रहा। और इस बार 2025-26 में 32 करोड़ रुपए का भुगतान इसने काम किया है, कागजी काम किया। जमीन पर कितना काम हुआ ये हकीकत सबको पता, क्योंकि अगर इतने वर्षों तक काम हुआ होता तो पूरा झारखंड ड्रिप सिस्टम से जो है सिंचाई कर रहा होता। तो देखिए, इस पैसे इसलिए हमने कहा कि कारनामा देखिए भारत ड्रिप का, कि पूरे झारखंड को ये जो है ड्रिप सिस्टम पर सिंचाई करा दे रहा है, सिर्फ कागजों पर। क्योंकि हमने कहा, शुरुआत में ही कहा था कि ये अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा खेल चल रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इस कंपनी पर डीसी के आदेश है कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई के बजाय इसी कंपनी को बार बार काम दिया जा रहा है और ये टेंडर लेकर काम कर रहा है, कागजों पर काम चल रहा है इस कंपनी का। क्योंकि इस कंपनी लंबे समय से काम कर रहा है, तो इसको पता है कि किस अधिकारी को कितना खिलाना है और काम करना है। तो देखिए, ये स्थिति है झारखंड में। जेपीएससी छात्रों की आवाज तो हम उठा ही रहे, लेकिन किसानों की आवाज, जो भोले भाले किसान हैं, जो पढ़े लिखे कम हैं, ऐसे किसानों को कैसे लूटा जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे लूटा जा रहा है। क्योंकि आप और हम तो शहर में रहते हैं, शहर में थोड़ी सी बात कुछ होती है तो सबको पता चलता है, लेकिन गांव में कई योजनाएं आती है और सिर्फ कागजों तक वो योजनाएं दम तोड़ देती, कागजों में ही दम तोड़ देती। ऐसी स्थिति को कि कैसे किसान है जिनके खेतों में 2-3 एकड़ खेतों में जो है इस तरीके की कागज पर ही व्यवस्था कर दी गई, और कई किसानों को तो जानकारी ही नहीं कि उसके खेत में कब ड्रिप सिस्टम का पैसा उठा लिया गया। आप सोचिए कि 32 करोड़ का खेत है और इस तरीके का लूट मचा हुआ कृषि विभाग में। किसी कृषि विभाग के किसी अधिकारी से जब आप पूछेंगे तो कहेंगे कि ये योजना क्योंकि जमीनी स्तर पर तेजी से काम करना है, इसीलिए उतना जांच पड़ताल नहीं करता, कार्रवाई हुई तो होगी। लेकिन आप सोचिए, 2-2 बार अगर ब्लैक लिस्टेड सूची में किसी कंपनी को डाला जा रहा है, उसके बाद भी उसे काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि डीसी का आदेश है इस पर कानूनी कार्रवाई की, लेकिन कानूनी कार्रवाई को छोड़कर उसे फिर से काम दिया जा रहा है और उससे पैसे लिए जा रहे। तो ये सच्चाई है झारखंड की। तो देखिए, छात्रों के बाद अब किसानों की बारी। किसानों से संबंधित जो लूट भ्रष्टाचार जो मचा है उस पर एक